आप सभी का आपके अपने परिवार जीसीएस एकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी से आ जाएं। जैसा कि आप सबको पता है, जो हमारे प्रत्यावर्ती धारा का जो चैप्टर चल रहा था उसी का अगला क्लास या फिर उसी की अगली क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और बोर्ड एग्जाम आपके एकदम नज़दीक हैं। आप अप्रॉक्स 1 मंथ मान सकते हैं, 1 महीने के आसपास। तो इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकों को कवर किया जा रहा है, इसलिए आपके जो भी टोटल वीडियो बनाए जा रहे हैं, फिर आपके लिए क्लास आपकी चलाई जा रही है, वहाँ फोकस उन्हीं बिंदुओं पर कर रहे हैं जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो स्वयं आ जाए या फिर उसके माध्यम से कोई क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल्स वगैरह आपके आ सकते हैं। तो जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दें, जिससे क्लास आपकी शुरू करें। आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, जल्दी से आप शेयर कीजिए। चलिए जल्दी कीजिए। जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनके पास आप क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो बताना चाहेंगे आपको, हमारा जो टॉपिक था वो प्रत्यावर्ती धारा था। प्रत्यावर्ती धारा क्लियर है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एसी कहा जाता है। एसी हम क्या कह सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट के रूप में भी जानते हैं। आगे चर्चा कर ले इसके बारे में। तो बताना चाहेंगे आपको, इसकी क्लास आपकी पहले अपलोड कर दी जा गई है आपके चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा हो तो। और उसके आगे का जो भी आपका पार्ट है या फिर आप बता दें जो भी आपको बचा हुआ भाग है उसे आपको यहाँ पर कवर किया जाएगा। जैसा कि आपसे पहले ही कहा गया था कि पूरी क्लास 3 वीडियो के अंतर्गत आपकी समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा आज है, इसके बाद एक वीडियो आपको और मिलने वाला है। इसी 3 क्लास में आपके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए, प्रयास कीजिए। आपको तो बताया क्या गया था, काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई गई थी। उसके बाद आपसे कहा गया था, जाते जाते हमने आपसे कहा था कि आपको पढ़ना क्या है, तो आगे आपको पढ़ना पड़ेगा 7 सर्किट। एक बार आपको रिपीट कर दें, 7 सर्किट के बारे में आपको पढ़ने के लिए चर्चा की गई थी। और इस 7 सर्किट ध्यान रखिएगा, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। तो सर्किट कौन कौन से थे या सर्किट किस किस चीज़ से बन सकती है उसकी बात की गई थी। आपको पता होगा, आप आर यानी कि प्रतिरोध से भी सर्किट बना सकते हैं, जिसका सिंबल आपको दिखाया गया था इस प्रकार से आपने सिंबल देखा था जिगजैग टाइप का, आर से लिखा जाता है। बात की गई थी आपसे सी यानी कि कह सकते हैं जो धारिता होती है या संधारित्र कह सकते हैं, उससे भी धारिता आप सर्किट बना सकते हैं। उसका सिंबल क्या होता है तो आपको पता है, भली भांति इस प्रकार से उसका सिंबल होता है, इसे सी से डिनोट करते हैं। और तीसरा कहा गया था कुंडली या कह सकते हैं प्रेरण कुंडली के रूप में। प्रेरण कुंडली से भी ध्यान रखिएगा, हम क्या बना सकते हैं, सर्किट बना सकते हैं। क्लियर है, इस चीज आपको बताई गई थी। आगे चर्चा कर ले। देखो, एक एक बिंदु समझा जाएगा, इसलिए बहुत तेज ना चल करके बहुत प्रयास करेंगे आप सबके हिसाब से चला जाए, जिस प्रकार से जो स्पीड है वो थोड़ा सा कम रखी जाए। तो आप एक एक बिंदु को समझते चलिएगा। कंडीशन क्या है, इन तीनों से मिलाकर आपसे कहा गया था 7 प्रकार की सर्किट बन सकती हैं। वो 7 प्रकार की सर्किट कौन कौन सी थी। तो पहला कहा गया था डायरेक्टली आर सर्किट, सी सर्किट, यल सर्किट। चर्चा कर लें तो जिसमें केवल प्रतिरोध जोड़ा जाएगा उसे क्या कहते हैं, आर सर्किट कहते हैं। जिसमें केवल यानी धारिता जोड़ी जाएगी या संधारित्र जोड़े जाएंगे उसे क्या कहते हैं, सी सर्किट कहा जाता है। और तीसरा जिसमें केवल और केवल प्रेरण कुंडली होगी उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, यल सर्किट के रूप में जाना जाता है। क्लियर। चलिए, तो 3 सर्किट आपकी यही हो जाएगी। उसके बाद फिर एक एक करके मिलाया गया, जैसे कि आर और सी को मिला दिया गया तो आर सी हो गया या सी आर हो गया। क्लियर। यल और आर मिला दिया गया तो यल आर सर्किट हो गया। क्लियर है। सी और एल मिला दिया गया तो यल सी सर्किट हो गया या सी एल सर्किट हो गया। क्लियर है। और फिर तीनों को जब मिक्स कर दिया गया क्या प्राप्त हुआ आपको, यल सी आर सर्किट। क्या प्राप्त हुआ, यल सी आर। आप देख सकते हैं, एक ये, 2 ये, 3 ये, 4, 5, 6 और एक 7, इन्हीं 7 सर्किटों को पढ़ना है। आज आप जो भी पढ़ने वाले हैं इन्हीं सर्किटों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली आपसे। हो सकता है आर सर्किट के बारे में पूछ ले, एस सी के पूछ ले, यल का पूछ ले, इस प्रकार से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर। चलिए, कई समस्या बताइए। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, इससे आप भली बात अवगत हैं। थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। इन सर्किटों को पढ़ने से पहले आपको कुछ ऐसे तथ्य जो कि एकदम क्लियर होने चाहिए, जैसे कि क्या क्या कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि आपको मिलेंगे इन 7 सर्किटों को पढ़ते समय। वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। तो पहला ध्यान रखिएगा, चर्चा कर लेते हैं प्रतिरोध की।
प्रतिरोध एक बार आप क्लियर कर लें, प्रतिरोध होता क्या है इसकी चर्चा कर लें। फिर क्या मिलेगा, तो एक मिलेगा प्रतिघात, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। और तीसरा मिलेगा आपको प्रतिबाधा। हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसे जो इसका नाम पहली बार सुन रहे हैं, तो परेशान ना हो, आपको एकदम क्लियर बता दिया जाएगा और आप एकदम इससे अवगत हो जाएंगे। क्या क्या मिलेगा, तो एक प्रतिरोध मिल जाएगा, एक प्रतिघात मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा, प्रतिबाधा मिल जाएगा। अब देखिए समझाते हैं इस चीज को। प्रतिरोध क्या है, इस चीज को आप पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध क्या होता है, अगर कहीं भी जो आपका रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसे जोड़ा जाए और जोड़ने पर ध्यान रखिएगा जो बाधा प्राप्त होती है, जो बीच में रुकावट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जब हमारे पास वैल्यू क्या प्राप्त होगी, जब प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो जो हमारे पास बाधा आएगी बीच में धारा के प्रवाहित होने में या प्रवाह होने में, तो ऐसी कंडीशन से क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। मान लीजिए आपने प्रतिरोध नहीं जोड़ा, क्योंकि आप तीन चीज दे रहे हैं, यल आर देख रहे हैं, यल देख रहे हैं और सी। आर का से प्रतिरोध, यल का से कुंडली और सी का से क्या है, संधारित्र। मान लो आपने प्रतिरोध नहीं जोड़ा, आपने क्या जोड़ दिया, यल यानी कि आपने जोड़ दी कुंडली, या आपने जोड़ दिया सी यानी संधारित्र। तो अलग अलग रहेगा, दोनों इकट्ठा नहीं रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। या तो आप जब भी किसी कुंडली को यानी किसी भी आप परिपथ को बनाएं या कहीं भी इसको जोड़ते हैं, कुंडली को जोड़ने पर जो हमें प्रतिरोध प्राप्त होता है, ध्यान रखिए रहता प्रतिरोध ही है, बस कुंडली से जो हमें प्रतिरोध प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। या संधारित्र से जो हमें प्रतिरोध प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। क्लियर है। इसे लिखा भी जाता है यक्स एल से, ध्यान रखिएगा। अगर हमें कुंडली से प्राप्त हो रहा प्रतिरोध है तो उसे हम किससे लिखेंगे, एक्सएल से लिखते हैं। या फिर अगर हमारे पास सी से प्राप्त हो रहा प्रतिरोध है तो किससे लिखेंगे, यक्स सी से लिखा जाता है। एक बार क्लियर कर लें, क्या क्या लिखा जाएगा, यक्स एल से लिखा जाएगा या फिर किससे लिखेंगे, यक्स सी के रूप में इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है। चलिए प्रतिबाधा क्या होता है, तो देखो जब प्रतिरोध जोड़ेंगे तो प्रतिरोध लिखा जाएगा जिसे आर से डिनोट करेंगे। प्रतिघात को ध्यान रखिएगा एक्सएल या एक्सी से डिनोट करेंगे। इसमें जोड़ा क्या जाता है या कैसा प्रतिरोध है, तो या तो कुंडली होगी या तो धारिता होती है। क्लियर है। आगे चर्चा करें प्रतिबाधा क्या है, तो यहां ध्यान रखिएगा दो या दो से अधिक, दो या लिख सकते हैं इस चीज को, दो या दो से अधिक। क्लियर है। यानी दो या दो से अधिक चीजों को जो जोड़ा जाएगा, जैसे कि आर और सी को जोड़ दिया जाए, या यल और सी को जोड़ दिया जाए, या यल और आर को जोड़ दिया जाए, या यल सी आर को जोड़ दिया जाए। आपको पता होगा ये सब चीजें यानी प्रतिबाधा को कहाँ प्राप्त होगा, जैसे प्रतिरोध तो आपको यह आर में प्राप्त होगा जब आर की कुंडली बनाई जाएगी, आर का जब परिपथ बनाया जाएगा। प्रतिघात कहाँ प्राप्त होगा, तो यल या सी का जब उपयोग करेंगे तो वहां पर क्या प्राप्त होगा आपको, प्रतिघात। इसी प्रकार से अगर आपसे बात करें प्रतिबाधा कहाँ प्राप्त होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रकार का क्या प्रतिरोध ही है। जब हम किसको जोड़ेंगे, यल और आर को जोड़ दें, यल और आर यानी कि कुंडली और प्रतिरोध को इकट्ठा जोड़ने पर जो हमें प्रतिरोध प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहेंगे। या हम सी और आर को जोड़ दें, यानी कहने का से संधारित्र, और अगर हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो इससे जोड़ने पर जो हमें प्रतिरोध प्राप्त होगा इसे लिखेंगे, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। या इसे हम यल सी के रूप में लिख सकते हैं या यल सी और आर के रूप में लिख सकते हैं। आपने अभी भी कुंडली आपने सर्किट पढ़ा था, तो सर्किट में ध्यान रखिए ये था, ये भी था, ये भी था और ये भी था। पहले का से क्या है, जहां आर कुंडली आर सर्किट आएगा वहां प्रतिरोध प्राप्त होगा उसे हम प्रतिरोध से लिख कहेंगे। जहां ध्यान रखिएगा यल या सी आएगा उसे हम किससे लिखेंगे, उसे प्रतिघात कहेंगे। और जहां पर यल आर सी आर यल सी आर के रूप में हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबाधा कहेंगे। इसे इंगित कर लें क्योंकि आपके पूरे जो भी डेरिवेशन सभी करवाए जाएंगे वहां पर इन सब चीजों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए चर्चा करते हैं आगे। सबसे पहला आप हेडिंग डालिएगा आर सर्किट, देखेंगे आर सर्किट। क्लियर है, क्योंकि आपको होता 7 सर्किट पढ़ना है, 7 में से पहला सर्किट क्या होता था, आर सर्किट। आर का से आपको यहाँ पर साइड में समझा दें क्या होता है। नॉर्मली इसका है कि हम किसी प्रतिरोध को क्या करेंगे, किसी प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा। ये लीजिए हमने जोड़ दिया इसको, यहाँ पर कोई एसी करंट है, सिंबल बना दिया गया है, इस प्रकार से जोड़ दिया गया। धारा मान लेते हैं पहले यहाँ पर, ये आपका आर जोड़ा गया। यानी इस प्रकार से परिपथ या इस प्रकार का जो हमारे पास आर यानी प्रतिरोध है उसे हम इस प्रकार से अगर धारा से जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर ध्यान रखिएगा आपको होता है कुछ ना कुछ विभवांतर बहेगा, यानी वोल्टेज होगा, कुछ ना कुछ
क्लियर है। और साथ साथ धारा आई बहेगी यहाँ पर। और इस प्रकार से अगर याद हो आपको तो आपने एक सूत्र अभी सिद्ध किया था इसके पहले वाली क्लास में कि v बराबर आपका होता है v नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, क्या होता है v बराबर v नॉट इंटू में साइन ओमेगा टी। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान के आप छोड़ सकते हैं। और ऐसी अवस्था में ध्यान रखिएगा, आपने इसको आगे भी सॉल्व किया था कि अगर हम इसको दोनों साइड में अगर r से भाग दे दें, याद कीजिए आप, क्लियर है, तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। और v बटे आर किसका फार्मूला था, आई का, और यहाँ हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये चीज आप पहले भी सिद्ध कर चुके हैं, इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। क्लियर है। अब ध्यान से इस चीज को देखिए क्योंकि यहाँ से आपको ग्राफ बनाने की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड देखिए, यहाँ देखें अगर थोड़ा सा नोटिस किया जाए तो जो, क्योंकि देखो आपको निकालना क्या है, तो आपको बता दें आपको निकालना है कलांतर। क्या निकालना है, कलांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कलांतर। अब आपके समझ में अगर ना आ रहा हो ये कलांतर क्या होता है तो आपको एकदम क्लियर समझा दें कलांतर क्या होता है। देखिए जब आपको बताया गया था उस समय हमने आपको बताया था जो ये ओमेगा टी है ये क्या है, ये कला है। क्या है, कला है, या इसी को हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। ये चीज आपको बढ़िया समझाई गई थी पहले, याद कीजिए। इसे कला क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। तो कला फेज का से क्या है कि जब ये भी कला है और ये भी कला है तो अगर दोनों के बीच के जब अंतर निकालेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कलांतर कहते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो यहाँ वोल्टेज का है और ये क्या है आपका धारा का है। तो धारा और वोल्टेज के बीच का जो कला का अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। अब अंतर निकाला कैसे जाता है, तो अंतर बता आपको, अंतर का मतलब घटाओ। हम इसमें से इसको घटाकर चेक कर लें, जो वैल्यू प्राप्त होगी उसे हम क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। अब कैसे चेक करेंगे समझिए इस चीज को, क्योंकि आपको देखना क्या है, साइन के बाद जो भी वैल्यू रहेगी उसी को देखना है, उसी की तुलना कर लेना आपको। तो कलांतर जब आप निकालने चलोगे तो कलांतर को ध्यान रखिए, लिखा किसे आता है, फाई से। ध्यान रखिए फाई से लिखा जाता है। तो फाई बराबर लिख सकते हैं, यहाँ भी ओमेगा टी है, अगर ओमेगा टी में से हम ओमेगा टी को घटाते हैं, क्लियर है, तो आपको ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा और कितना प्राप्त होगा आपको, 0। यानी जो कलांतर है कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है, इससे विशेष ध्यान रखिए कलांतर कितना आएगा, 0 आएगा। और कंडीशन का अगर इसका हम ग्राफ बनाएं जिसे हम कलांतर का ग्राफ कह सकते हैं, कलांतर ग्राफ कह सकते हैं। क्लियर है, या इसे प्रेजर ग्राफ कहा जाता है। अब देखिए कंडीशंस क्या है इसकी। अब हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कलांतर का ग्राफ बनाएंगे तो ये होती है आपका, ये होता है वोल्टेज। क्या होता है, वोल्टेज होता है। और अवस्था क्या है, इसे कहते हैं एक्स। क्लियर है, एक्स अक्ष कह सकते हैं। ये जो एंगल है ध्यान से देखें इस चीज को, ये जो एंगल है इसी को कहते हैं ओमेगा टी, क्योंकि देखिए वोल्टेज का एंगल कितना है, ओमेगा टी। और धारा का भी अगर आप एंगल देखना चाहें तो देखें सेम है, क्योंकि दोनों में अंतर बिल्कुल नहीं है, शून्य का अंतर है। तो जिस दिशा में धारा यानी विभवांतर बह रहा है उसी दिशा में क्या होगी, धारा भी बहेगी। आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि जिस दिशा में धारा देखिएगा विभवांतर है उसी दिशा में धारा बनेगी। और इस प्रकार से आपका कलांतर का ग्राफ बन जाएगा, किसका, आर सर्किट का। क्लियर है, इसे प्रूव कर लें, लिख लें, उतार लें, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से समझा दें आपको, आपसे कहा गया था आर सर्किट आपको पढ़ना था। आर सर्किट थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपका एक ग्राफ बना, हमने एक प्रतिरोध को इस प्रकार से जोड़ा प्रत्यावर्ती धारा के साथ में। ये सिंबल धारा की जो ऐसे बना दिया गया है, ये प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल है। क्लियर है, उसका प्रतीक होता है, इसे बना दिया गया। कंडीशंस क्या थी, आपको पता है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी होता है। इक्वेशन फर्स्ट माना गया, ये आपको इसके पहले भी ये सिद्ध कराया गया था, याद अगर आपको हो तो। क्लियर है, आगे चर्चा कर लें। इसे अगर r से भाग दिया जाएगा तो आपको पता है क्या मिल जाएगा। वैसे नॉलेज बताएं, ये भी सूत्र आपको सिद्ध कराया गया था। आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर r से भाग दे करके सीधे प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो r से भाग दो v अपान r हो जाएगा बराबर v नॉट अपान r इंटू साइन ओमेगा टी बराबर। आप देखें तो ये आपका r का मान होता है, ये भी r नॉट यानी i, ये आपका i का मान होता है और ये आई नॉट का मान हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। क्लियर है, देख लीजिए कंडीशन से। अब क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपको प्राप्त हो गए हैं तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें कलांतर यानी फाई का मान, तो आपको बताया इसके कलांतर में से यानी कला में से इसके कला को घटा दीजिए, उसी को कलांतर कहा जाता है। तो ओमेगा टी में से ओमेगा टी घटाएंगे क्या मिलेगा आपको, 0, यानी कलांतर 0 का है। यानी जिस दिशा में वोल्टेज है उसी दिशा में क्या है, धारा है। क्लियर है, ये आपका ग्राफ बनने वाला है, बना लीजिए। किसी प्रकार कोई समस्या बताइए। चलिए चर्चा करते हैं अगले बिंदु की ओर। क्योंकि देखो इसका जो आर है, आर मतलब जो प्रतिरोध है उसे प्रतिरोध ही कहते हैं और प्रतिरोध को आर से ही लिखा जाता है, इसलिए प्रतिरोध निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बाद वाले टॉपिक में आपको प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, जैसे कि प्रतिघात, प्रतिबाधा, ये सब आपको निकालनी पड़ेगी। क्लियर है, तो आज बताएंगे आपको, पहले इस चीज को आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए
इसके बाद चर्चा करें, ये था आर सर्किट। बात करते हैं सी सर्किट की। क्लियर, नोट कर लेंगे इसी को, सी सर्किट। अब देखिए सी क्या है, तो बताया था आपको सी क्या था, संधारित्र है। संधारित्र को यदि ऐड किया जाए तो वैल्यू क्या प्राप्त होने वाली है, इसे आप नोटिस करें। देखिए पहले हम इसका ग्राफ एक चित्र बनाते हैं और जब हम दिखाते हैं तो संधारित्र का सिंबल यही होता है, आपको पहले बताया जा चुका है। देखिए इस प्रकार से मैं इसको प्रतिवर्ती धारा से जोड़ दिया, इसे सी से लिख सकते हैं। ये वैल्यू आपको प्राप्त होने वाली है। आपको होता है भली भांति भी बराबर होता है V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए जिस प्रकार से इसके पहले आपने माना था। आप बताएं जब आपने आपको पढ़ाया गया था, याद कीजिए संधारित्र के बारे में या धारिता के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। फार्मूला क्या होता है, Q बराबर C इंटू V के रूप में फार्मूला होता है। या इसी को आपने ऐसे देखा होगा, C बराबर Q अपान V के रूप में देखा होगा, या इसी को आपने देखा होगा V बराबर Q अपान C के रूप में। ये सब वही फार्मूले हैं, बस इसी के अलग अलग रूप हैं, किसी को पक्षांतर करके इस को लिख दिया गया। इनमें से किसी फार्मूले को आपने जरूर पढ़ा होगा, आप देख सकते हैं। हो सकता है कैपिटल का यहाँ लिखा गया कि आपने स्मॉल का पढ़ा हो, इतना अंतर हो सकता है। बाकी हमारा मानना है आप सब ने इस चीज को देखा जरूर होगा। क्लियर है, चलिए तो हम इसको लेकर चलते हैं, जो वैल्यू आपके सामने दी गई Q बराबर C इंटू V के रूप में। क्लियर है, अगर V का मान रखा जाता आपको पता है ये हो जाएगा Q बराबर C इंटू V का मान अगर यहाँ से उठा कर रख दें तो V मान कितना मिलेगा आपको, V नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगा। क्या मिल जाएगा, Q बराबर C और इंटू में V नॉट इंटू साइन ओमेगा के रूप में आपको वैल्यू मिलने वाली है। कहीं समस्या बताइए। अब देखिए अगर इसका t के सापेक्ष अवकलन कर लें, सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए अवकलन करने जाओगे तो आपको पता है ये हो जाएगा आपका dq अपान dt। ये q क्या हो जाएगा, dq अपान dt हो जाएगा। और यहाँ देखें इसको लिखेंगे d अपान dt, ये हो जाएगा c इंटू में v नॉट, ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी। क्लियर है, मतलब डी अपान डी टी लिख करके ब्रैकेट में जो था जैसे वो था उसको ऐसे उतार दिया गया। आपको होता है अवकलन करते समय नियम होता है जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है बाहर आ जाती है, यानी कि आप सी को बाहर कर लें, वी नॉट को बाहर कर लें तो अंदर में हो जाएगा डी अपान डी टी, और क्या बचेगा आप, तो साइन ओमेगा टी बच जाएगा। क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी के रूप में वैल्यू आपको प्राप्त होने वाली है। किसके बराबर, तो डी क्यू अपान डी टी के रूप में। क्लियर है, थोड़े से अगर आप समझ सके तो याद कीजिए एक नियम पढ़ा था आपने, Q बराबर I इंटू टी। हो सकता है आपको यहाँ दिख रहा हूँ, यहाँ पर समझा दें आपको, उसके बाद फिर इसको मिटा देंगे। क्लियर है, देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा था, याद कीजिए Q बराबर I इंटू टी। ये सूत्र आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी मिल चुका होगा आपको ये, और साथ साथ 11th और 12th में आपको ये नॉर्मल है, आपने इसको पढ़ा जरूर होगा। आगे देखें, यहाँ से अगर हम टी को यहाँ लेकर आए, हम लिख सकते हैं I बराबर Q अपान का टी लिख सकते हैं, यानी Q बटे टी, आवेश बटे जहाँ भी समय होता है उसे हम I से लिख सकते हैं। ध्यान से देखें, Q आवेश है, T समय है, Q अपान टी, इसे हम किससे लिख सकते हैं, I बराबर लिख सकते हैं। क्लियर, बात वही है, आप देख लीजिएगा, कहीं समस्या बताइए। आगे चर्चा करें इसके बाद, तो देखिए इसे लिखेंगे C इंटू में वी नॉट, और साइन का अवकलन जो होता है सूत्र होता है, आप समझ लीजिए इसको, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा टी है, बाद वाले का फिर से करेंगे अवकलन, डी अपान डी एक्स और डी अपान डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष करना है। क्या हो जाएगा, डी अपान डी टी, और यहाँ जाएगा आपका ओमेगा टी। इन्हीं से लिख सकते हैं आई बराबर सी इंटू में वी नॉट, और क्या हो जाएगा आप देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट मिलने वाला आपको, तो कॉस ओमेगा टी प्राप्त होने वाला है आपको, और साथ साथ ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी का अवकलन एक होता है तो हम लिख सकते हैं कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, इंटू में ओमेगा मिल जाएगा। क्लियर है, देख लें बात, अवकलन जिस प्रकार से किया गया आपके सामने रखा जा रहा है, कहीं ऑब्जेक्शन को बताइए। चलिए आगे चर्चा करते हैं, इसके देखिए आगे देखें, इसे लिख सकते हैं आई बराबर सी इंटू, इसे लिख सकते ओमेगा को सामने लेकर आइए, सी इंटू वी नॉट इंटू ओमेगा, और उसके बाद हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी।
क्लियर है। इस पूरी वैल्यू को आप मान लें आई नॉट, इसे लिख सकते हैं आप आई बराबर, ये मान लीजिएगा आई नॉट। और इसे ध्यान रखिएगा कॉस को अगर हम साइन के पदों में लिखें तो हम लिख सकते हैं साइन पाई अपान 2 प्लस ओमेगा टी। इसको नोटिस करें, आपको समझा रहे कैसे। और यहां लिख देना चूंकि सी लिखना है ऐसे, या फिर ऐसे लिखना आई बराबर आई नॉट बराबर सी वी नॉट ओमेगा। क्लियर है। एक बार इसे सही कर लेंगे, समझा दो एक बार, क्लियर कर लीजिए इस चीज को। देखिए देखिए कैसे लिखा गया, इस लाइन में आपको समस्या हो सकती है। आई जैसा था वैसे लिखा गया, इसको हमने पूरे को क्या मान लिया, आई नॉट मान लिया दिख रहा है, इसलिए यहाँ साइड में लिख भी दिया गया है कि हमने सी और वी नॉट ओमेगा को क्या माना है, आई नॉट मान लिया है, इसे इसलिए यहाँ रख दिया गया। आगे ध्यान से देखें, कॉस ओमेगा टी जो दिया गया है, डायरेक्टली कॉस को अगर आपको साइन लिखना है तो उसके लिए ध्यान रखिएगा 90 प्लस थीटा का सूत्र होता है, आपने पढ़ा भी होगा, साइन 90 प्लस थीटा। पाई वन टू कॉमन कितना होता है, पाई वन 180 होता है, 2 से भाग देंगे 90 हो जाएगा। अगर हम 90 प्लस इस पूरे को थीटा माने तो साइन 90 प्लस थीटा और क्या होता है, कॉस थीटा होता है। समझना इस चीज को, यानी जहां भी आपने सूत्र पढ़ा होगा साइन 90 प्लस थीटा और क्या होता है, कॉस थीटा। तो जहां अगर क्योंकि दोनों मान बराबर हैं तो जहां आपको ये मिलेगा तो आप इसे ये लिख सकते हैं, या अगर आपको ये मिल रहा है आवश्यकता पड़ी तो आप इसको ये लिख सकते हैं। तो आपके सामने ये कॉस में था तो कॉस हमने क्या किया, साइन 90 प्लस में लिख दिया, साइन 90 प्लस जो भी था उसी को उतार दिया। जैसे यहाँ थीटा था उसके बाद से ओमेगा टी है तो ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर है, एक बार देख लीजिए फिर आगे चले। आगे देखिए इसके बाद कोई समस्या होता है। अब नोटिस करें एक बार, इसी को इक्वेशन मान लीजिए आप सेकंड, क्या मानेंगे, इक्वेशन और सेकंड, ये फर्स्ट इस वाले था, ये क्वेश्चन और सेकंड हो गया। चर्चा कर ले इसके बाद, तो समीकरण 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तुलना करने जाएंगे तो ये आपका जो भी और आई नॉट है इसको छोड़ देंगे, या फिर इसको भी नॉट आई नॉट जो कि आपको दिया गया छोड़ देंगे, साइन वाली वैल्यू को तुलना करेंगे। तो अगर इसका कलांतर निकाला जाए, कलांतर, तो कलांतर निकालने का तरीका आपको पता होगा, करते कैसे हैं, इसके कला में से इसी कला को हटा देंगे। कला का से क्या, फेज जो आपको बताया गया था, साइन के बाद जो वैल्यू लिखी जाती है वो कला कहलाती है, तो कला का अंतर ही क्या होता है, कलांतर कहलाता है। तो यहाँ ध्यान से देखें, इसको लिखेंगे जिसको हम 5 से लिखते हैं, आपको बता दिया था, इसे हम किससे लिखते हैं, 5 से। तो लिखेंगे 5 बराबर, क्लियर है, क्या करेंगे 5 बराबर पाई अपान 2 और प्लस ओमेगा टी। देख लीजिए पाई प्लस 2 पाई अपान 2 प्लस ओमेगा टी हो गया, में से घटाना है किसको, ओमेगा टी को, किसी घटाना है ओमेगा टी को, ओमेगा टी से ओमेगा टी घट जाएगा, क्या मिलने वाला है, तो 5 बराबर मिल जाएगा आपको पाई अपान 2, क्या मिल जाएगा 5 बराबर क्या मिल जाएगा आपको, पाई अपान 2 मिल जाएगा। यहाँ कोई आपत्ति बताइए, यदि हमें कलांतर मिला कितना वाला, पाई अपान 2, पाई अपान 2 का से होता है 90 अंश, कितना होता है 90 अंश। अगर यहाँ तक क्लियर हो तो आगे आपके ग्राफ बनाया जाए, इसे उतार लीजिए, किसी प्रकार की कोई दुविधा बताइए। चलिए देखिए, इसे कहें तो मिटा दें क्योंकि अब इसका कोई उपयोग नहीं, एक बार इसको समझ लेंगे और साइड में बना दें, इस चित्र को बना लीजिएगा, इस चित्र को मिटा दें, क्लियर है। चलिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे, इसको ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि आपको समझाया गया, क्या समझाया गया, अभी जो आपको समझाया गया कि जब भी हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो हमारे पास ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, और जो भी का मान होगा इस प्रकार से जस्ट बीच में होता है, भी नॉट का मान है, भी का मान जो होता है इस प्रकार से आपकी वैल्यू होती है, क्लियर है, ये भी आपका विभवांतर होता है। इसके पहले क्योंकि भी और आई में कोई अंतर था नहीं, कलांतर आपका 0 था, इसलिए डायरेक्टली भी ही बना दिया गया था और आई भी बना दिया गया। लेकिन यहाँ नोटिस करें अंतर कितने का आ गया, पाई अपान 2 का गया। तो पाई अपान 2 कहाँ से गया है, ये पूरा 90 अंश है, बीच में खींचा गया 45 हो गया, और जस्ट अगर हम ऐसे खींच दें तो 45 से भी हो जाएगा ना, क्योंकि ध्यान रखिएगा 45 है, ये इतना 45 इतना 45, 90 का अंतर दिखाना है, तो ये पूरा हो गया 90 अंश। हम इसे लिख सकते हैं पूरा अंतर कितना का है, पाई अपान 2 का हो गया। ये आपकी धार हो गई, जिससे हम किसी लिखेंगे आई से, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से नोटिस करें, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, भी हो गया, और भी से आई में अंतर कितने का, 90 अंश का, तो बीच में देखिए पाई अपान 2 यानी कि 90 अंश का अंतर दे दिया गया। इसका ग्राफ बनेगा, इस वाले एंगल को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं ओमेगा टी, जो यहाँ पर एंगल होता है उस एंगल को लिखा जाता है इस वाले भी और एक्स के बीच में, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं ये कलांतर का ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, कलांतर ग्राफ, क्लियर है। इसे बना लीजिए, आप सही से बना लिया, मैंने ऐसे रफी बना दिया है, आप इसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए
ये तो बात होगी किसी कालांतर ग्राफ की। थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं, क्योंकि आपको इसके बाद निकालना है प्रतिबाधा। याद कीजिए, आपको समझाया गया था जब भी हम सी को जोड़ेंगे या किसको जोड़ेंगे, आर को जोड़ सी को, जब फिर यल को जोड़ेंगे, तो ऐसी अवस्था में जो उसका प्रतिरोध होता है किस नाम जाना जाता है, प्रतिबाधा के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि हमने किसको जोड़ा था, सी को जोड़ा था, इसलिए इसके प्रतिरोध हम किस नाम जानेंगे, प्रतिबाधा के नाम से जानेंगे। तो प्रतिबाधा कितनी मिलेगी इसको चेक कर लेते हैं। तो याद कीजिए, यहाँ देखिए आई नॉट बराबर हमने क्या माना था, आई नॉट बराबर हमने माना था सी इंटू वी नॉट और ओमेगा। ध्यान से देखें, अगर हम आई नॉट वहां लेकर चले जाएं और सी इंटू ओमेगा को इधर लेकर चले आए, तो हम कह सकते हैं जब आई नॉट वहां जाएगा तो बटे में हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं वी नॉट बटे आई नॉट के रूप में। क्लियर है? बराबर इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, यानी यहाँ आएगा तो इस साइड एक बटे सी इंटू ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो एक बटे क्या हो जाएगा, सी इंटू ओमेगा हो जाएगा। भी बटे आई को किस नाम जानते हैं, आर के नाम जानते हैं, इसको आर नॉट कह सकते हैं, 1/सी इंटू ओमेगा। क्लियर है? और आर नॉट कहाँ से क्या है, यही आपकी क्या है, प्रतिरोध है, इसका सी का प्रतिरोध है, और सी का जो प्रतिरोध कहलाता है उसमें किस नाम जानते हैं, उसे प्रतिबाधा के नाम जानते हैं, और लिखते किस रूप में है, याद कीजिए यक्स सी के रूप में लिखा जाता है। इसको आपको हमने पहले बताया था। तो यक्स सी और क्या मिल जाएगा आपको, 1/सी इंटू में ओमेगा की वैल्यू आपको प्राप्त होने वाली है। क्या मिल जाएगा, यक्स सी बराबर क्या मिल जाएगा, यल नहीं है सी है, थोड़ा सा कर लीजिए तो आपको यल जैसा दिख रहा होगा। तो यक्स सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/सी इंटू में ओमेगा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? चलिए, कहीं भी ऑब्जेक्शन हो बताइए, आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर मिटा दें, एक बार क्लियर कर लें, एक बार समझा दे रहे हैं आपको। आपने जोड़ा था क्या था, सर्किट जोड़ा था, कौन सी सर्किट थी आपकी, आपने सी सर्किट जोड़ा था, यानी कि संधारित्र जोड़ा था, धारिता कह सकते हैं। वहां से हमने क्या निकाला, वी बराबर वी नॉट इंटू में साइन ओमेगा टी, इसको आपने पहले भी पढ़ रखा है। वहां से आपको होता है क्यू बराबर होता है सी इंटू वी के रूप में। वी का मान यहाँ आपको देखा, इसकी वैल्यू रखा गया, वी नॉट इंटू में साइन ओमेगा टी रखा गया। ऐसी अवस्था में जो वैल्यू प्राप्त हुई आपको क्या मिल गई, तो टी के सापेक्ष अवकलन कर डाला आपने, करने पर आपका क्यू डी क्यू अपान डी टी हो गया, क्योंकि टी के सापेक्ष है तो हमेशा बटे क्या लगेगा, डी टी लगेगा। ये भी आपका डी अपान डी टी हो जाएगा, जो वैल्यू थी जैसी थी आपने उसको ऐसे उतार दिया। क्लियर है? देख लें बार आगे आपने क्या किया, इसको जैसा था वैसे उतारा, सी इंटू वी, क्योंकि इसके साथ टी नहीं, इसको बाहर निकाल लीजिए, ये बाहर आ गए, और डी अपान डी टी अंदर में क्या बचा, तो साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा का यानी साइन ओमेगा टी की बात चर्चा छोड़ो, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है, तो साइन का कॉस लिख दिया गया, यहाँ जो था जैसे था वैसे उतार दिया गया, और लास्ट में इसके बाद क्या किया गया, तो डी अपान डी टी लिख करके, क्योंकि जो लास्ट में होता है उसी का फिर से अवकलन करते हैं, तो ओमेगा टी था उसका फिर से अवकलन किया गया। आगे देखें, क्यू अपान टी को हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, आपको पहले पता है, इसी आई लिख दिया गया। आगे चर्चा करें, इसको जस्ट उतारा गया ऐसे, कॉस ओमेगा टी था उसको भी उतार लिया गया, ओमेगा बाहर आएगा, टी का अवकलन एक होता है और एक से गुणा करोगे ओमेगा ही बचेगा, यानी ओमेगा यहाँ बच गया, और इसके सामने जो था उसको ऐसे लिख दिया गया। आगे सॉल्व करें इसको, तो आई बराबर ध्यान रखिएगा सी इंटू वी नॉट, और जो ओमेगा लास्ट में था उसको पहले लेकर चले आए, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये वैल्यू आपको यहाँ मिल गई। क्लियर है? थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो कॉस को हम लिख सकते हैं साइन पाई अपान टू प्लस ओमेगा टी। क्लियर? इसको लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका सेकंड बनेगा, देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट यहाँ पर है और समीकरण नंबर 2 आपका यहाँ मिल जाएगा। दोनों के बीच अगर हम कलांतर चेक करें, कला में अंतर क्या है, तो इसका कला कितना है, ओमेगा टी है, इसकी कला कितनी है, तो पाई अपान टू प्लस का ओमेगा टी है। इसमें से अगर इसको घटा दें तो ध्यान से देख सकते हैं, कलांतर को हम 5 से लिखते हैं, 5 बराबर हो जाएगा आपका पाई अपान टू प्लस ओमेगा टी, इसका कला माइनस इसकी कला, कट गया दोनों क्योंकि सेम है, चिन्ह विपरीत है। पाई अपान टू प्राप्त हुआ आपको, यानी कलांतर कितना मिल जाएगा आपको, पाई अपान टू मिल जाएगा। इसका अगर ग्राफ बनाया जाए, क्लियर है, तो देख सकते हैं ग्राफ के तहत होता क्या, हमने कहा था इसको नॉर्मली ऐसे एक लाइन खींचिएगा, और ये आपका बिल्कुल जस्ट बीच में होता है वी नॉट, इसको आप लिख देंगे, और क्योंकि इससे 90 डिग्री का अंतर है तो ये 45 का होगा, क्योंकि पूरा 90 का आधे पर खींचा गया, 45 ये हो जाएगा ये वाला, तो इसके जस्ट 45 पर खींचना, मतलब आपको ऐसे खींचना पड़ेगा, तब जाकर ऐसे बनेगा 90 अंश। क्लियर है? अगर ये 90 अंश बन गया तो इसका से यह है कि आई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, यही कलांतर ग्राफ कहलाएगा। लेकिन एक चीज़ आपकी और छूट रही थी, क्योंकि प्रतिरोध, क्लियर है, सी और यल का प्रतिरोध प्रतिबाधा के नाम जाना जाता है, और प्रतिबाधा अगर आप निकालने जाएंगे तो आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी वी नॉट ओमेगा। आप देख सकते हैं इतनी वैल्यू आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली है, क्योंकि इसको आपने मानकर इसको आई नॉट लिखा था। क्लियर है? चर्चा कर लें इसके बाद, तो ध्यान से देखेंगे, इसको वहाँ लेकर जाएँ तो वी नॉट अपान आई नॉट हो जाएगा, इन दोनों को यहाँ लेकर आए तो 1/c इंटू ओमेगा हो जाएगा, इसे वी अपान आई बराबर आर होता है आपका, तो आर नॉट बराबर इसे लिख सकते हैं 1/c इंटू में ओमेगा। क्लियर है? और इसी को ध्यान रखिएगा कि यही प्रतिरोध है, इसका प्रतिबाधा है, और प्रतिबाधा को क्या लिखते हैं,
तो ध्यान रखिए संधारित्र की प्रतिबाधा को यक्स सी से डिनोट करते हैं, तो यक्स सी बराबर क्या हो जाएगा आपको 1 का सी इंटू में ओमेगा हो जाएगा, ये आपका प्रतिबाधा मिलेगा। क्लियर है? चलिए मिटाते हैं इसको, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कहीं भी समस्या बनती है तो आप कमेंट जरूर करें और इस चीज़ को आप पूछने का प्रयास करें, समझाया जाएगा आपको। क्लियर? ये ना सोचें कि ऐसे पढ़ा दिया जा रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं समझा जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं, किसी प्रकार कोई समस्या तभी बताइए। चलिए चलिए इस बार जोड़ते हैं किसको, तो कुंडली को। अगला फिगर आपके सामने जो बनने वाला है आप देखें, इस प्रकार से कुंडली को जोड़ दिया गया। प्रेरण कुंडली को धारे के इस प्रकार से जोड़ दिया गया है प्रत्यावर्ती धारा से। इसे आप ऐसे लिखते हैं, धारा प्रवाहित हो रही है, वोल्टेज भी यहाँ पर कुछ न कुछ हो जाएगा। इस प्रकार से वैल्यू आपको देखने को मिलने वाली है। क्लियर? कोई समस्या बताइए? यहाँ भी सेम प्रक्रिया, सेम प्रोसेस। आप इक्वेशन फर्स्ट बनाइए, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, सेम जैसा था वैसे लिखा जाएगा इसको। कोई समस्या बताइए? यहाँ हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद कीजिए अगर आपको याद हो तो। v बराबर यल इंटू डी आई अपॉन डी टी। इस सूत्र आपने पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा होगा प्रेरण के बारे में तो आपको पढ़ाया गया था, कुंडली के बारे में तो आपको पढ़ाया गया था, यानी प्रेरण कुंडली के बारे में तो आपने पढ़ा भी होगा, आप जाकर देख सकते हैं, जिस पर आपको फार्मूला मिल जाएगा, नहीं तो समझ लीजिए सूत्र आपका होता है। क्लियर है? अब देखिए अगर हम डी यल को यहाँ लेकर आए तो इससे क्या, हम अगर यल को यहाँ लेकर आए तो यल बटे में हो जाएगा, और यहाँ केवल डी आई लिखिए, डी आई को रखेंगे, बाकी सब को इधर लेकर जाइए तो यहाँ भी बटे एल हो जाएगा, और डी टी आएगा तो गुणा में हो जाएगा डी टी। एक बार चेक कर लें, यल यहाँ आएगा तो बटे में यल हो गया, डी टी यहाँ आया इस साइड आएगा तो इंटू में डी टी हो जाएगा, डी आई जहाँ था वहीं रखा गया उसको, तो डी आई बराबर मिल जाएगा आपको वी अपॉन एल इंटू में डी टी। भी कमान उठा के अगर यहाँ रख दिया जाए तो लिख सकते हैं डी आई बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और अपान में क्या हो जाएगा आपका यल हो जाएगा इंटू डी टी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? आप देख सकते हैं इतनी वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि डी टी प्राप्त हुआ है तो जहाँ भी डी टी प्राप्त होता है इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन समाकलन करते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन डी आई हो जाएगा, फिर डी आई दिया गया है, यहाँ इंटीग्रेशन लगाइएगा तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, और अपान क्या हो जाएगा आपका यल हो जाएगा इंटू में डी टी हो जाएगा। आपको बार बार समझाया जा रहा है, आपके पास जो भी वैल्यू दी जाए, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू देख सकते हो वी नॉट और यल बाहर आ जाएंगे, इसे बाहर कर लीजिए, वी नॉट अपान यल बाहर कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा तो साइन बच जाएगा आपका, साथ साथ ओमेगा टी बच जाएगा इंटू में डी टी बच जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए जैसी जैसी प्रक्रिया आपके सामने यहाँ पर की जा रही है, आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। चलिए बताइए कहीं पर समस्या हो? चलिए क्लियर है? आप बताएं जब हम डी आई का समाकलन करते हैं, क्लियर, और ऐसी कंडीशंस में या फिर ऐसे कहते हैं कि इंटीग्रेशन डी आई मान क्या होता है आई होता है, क्या होता है आई होता है, और यहाँ नोटिस करें तो वी नॉट अपान एल हो जाएगा, और साथ साथ साइन का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस, ये लिखिए इंटू में करके माइनस कॉस ओमेगा टी, और ऐसी अवस्था में जो भी यहाँ पर होता है उसका बटे में अवकलन करते हैं नीचे ले जाकर के, ओमेगा टी का अवकलन करोगे तो जैसे इससे पहले भी आपने किया था तो ओमेगा मिला था आपको होता है ओमेगा बाहर आएगा और टी का अवकलन 1 हो जाएगा, तो सीधा क्या मिलेगा ओमेगा मिल जाएगा, और बाकी कोई आप डी और जो डी टी था समाकलन करने के बाद ये इंटीग्रेशन और डी टी ये दोनों हट जाएंगे। क्लियर है? आगे चर्चा करते हैं इसकी। देखिए इसे लिख सकते हैं बराबर ये आपको जाएगा माइनस बाहर ले लीजिए तो माइनस वी नॉट अपान में क्या मिलेगा, अपान मिल जाएगा आपको यल इंटू ओमेगा, क्या मिल जाएगा यानी माइनस का मिल जाएगा आपको वी नॉट इंटू यल इंटू में, अपान में क्या मिल जाएगा यानी यल इंटू में ओमेगा की वैल्यू आपको प्राप्त होने वाली है। चलिए कई समस्या बताइए? आगे देखिए और क्या मिलेगा तो कॉस ओमेगा टी है, इतनी वैल्यू आप यहाँ नोट कर दीजिए, जो था जैसा था वैसे इसको लिखा गया, अभी आपके सामने कुछ अलग से नहीं किया गया।
आप बताइए इसे आप लिख सकते हो आई बराबर माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ध्यान रखिए इस पूरे वैल्यू को, इस पूरे मान को जो कि वी नॉट अपान का यल ओमेगा है, इसको हमने आई नॉट मान लिया। यहाँ साइड में आप लिख भी सकते हैं कि आई नॉट को हमने क्या माना है, किस वैल्यू को माना है, तो वी नॉट अपान में यल इंटू ओमेगा को हमने क्या माना है, आई नॉट माना है। क्लियर है, माइनस का माइनस लगा लिया गया है। आगे देखिए इसे लिख सकते हैं आई बराबर माइनस आई नॉट, कॉस को साइन लिखने का तरीका भी आपको बताया गया था, आप इसे लिख सकते हैं साइन, इसे पाई अपान 2 और माइनस का ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, तो समझा रहे हैं ऐसा क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि जो माइनस दिया गया आपको, इस माइनस की वैल्यू को ध्यान रखिएगा, आप प्लस करने के लिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो यहाँ माइनस ना होता तो हम क्या मानते, प्लस मानते, क्योंकि माइनस से इसलिए क्या मानेंगे यहाँ पर माइनस मानेंगे। आगे देखिए तो इसे लिखेंगे आई बराबर, इस माइनस को अगर अंदर लेकर जाएंगे तो आपको पता मिल जाएगा आपका आई नॉट साइन, माइनस अंदर से गुणा करोगे तो जो माइनस का प्लस का और जो प्लस का माइनस का, ऐसे कहते हैं कि आपको ओमेगा टी के साथ माइनस हट जाएगा और पाई अपान 2 के साथ माइनस लग जाएगा। क्लियर है, इतनी वैल्यू, और इसी को मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर है, इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर है। अगर इसका हम कलांतर निकालने चले, क्या निकालेंगे, कलांतर। तो कलांतर निकालने का तरीका क्या होता है, इसके कला में से यानी जो 5 बराबर निकालोगे आप, क्लियर है, इसकी कला में से यानी कि ओमेगा टी में माइनस पाई अपान 2 में से आपको पहले वाली कला को घटाना है, यानी ओमेगा टी को घटाना होता है। इसे अगर आप कट कर दें, कैंसिल कर दें, तो लिख सकते हैं 5 बराबर क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का पाई अपान 2 मिल जाएगा। क्लियर है, इतनी वैल्यू मिलने वाली है, यानी माइनस का पाई अपान 2। माइनस से डिनोट करेगा कि जो आपकी धारा है वो पीछे चल रही है। क्लियर है, जैसे इससे पहले आपने फिगर बनाया था, समझा दे आपको। यहाँ पर देखिए आप चित्र को थोड़ा बड़े पैमाने पर बनाइएगा, हम यहाँ पर छोटा सा नीचे बना देना, समझ जाइएगा। मान लो आपके सामने इस प्रकार से दे दिया जाए, यहाँ समझा दें आपको, समझिएगा इस प्रकार से। क्लियर है, ये आपका भी होगा, आपको पहले बताया गया था, और इसकी दिशा डायरेक्शन ही होगी इस प्रकार से। और इसके पहले क्योंकि 90 पाई अपान 2 यानी 90 कह सकते हैं, 90 अंश आगे था तो आपने इसको यहाँ खींचा था इस ओर, लेकिन इस बार पीछे है, माइनस लगा हुआ है, कहाँ खींचोगे, इसको आप इस ओर खींचोगे, इस डायरेक्शन में। क्लियर है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आप आई। और इसे आप ध्यान रखिए, अब बार बार कहा जाए ओमेगा टी है, और जबकि पूरा जो एंगल प्राप्त होने वाला कितना मिल जाएगा आपको, पाई अपान 2 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, पाई अपान 2 प्राप्त हो जाएगा। इसे आप एक्स कह सकते हैं, इसे कहते हैं क्या कहेंगे, तो कलांतर ग्राफ कहते हैं। इसे नोट कर सकते हैं आप, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ही कहते हैं कलांतर ग्राफ। आप नोट करते हैं कलांतर ग्राफ। और इसके बाद चर्चा करने इसी प्रतिबाधा के रूप में, क्योंकि आपसे कहा गया था यल हो चाहे सी हो, उसके प्रतिरोध को किस नाम जानते हैं, प्रतिबाधा के नाम जानते हैं। और इसके यानी जो आपके पास यल दे रखा है, यल की जो प्रतिरोध होता है, इसको लिखते किससे हैं, तो यक्स यल से लिखते हैं। यक्स एल का मान चेक कर लीजिए क्या प्राप्त होने वाला है आपको, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं वैल्यू को। चलिए इसे मिटा दें, एक बार फिगर मिटाएंगे जो कि आपके सामने आपको दे रहा है। चलिए देखिए, आपने माना क्या है कि आई नॉट बराबर क्या होता है, आई नॉट बराबर आपको मिल जाएगा वी नॉट अपान यल इंटू ओमेगा। आई नॉट कौन लेकर जाइए, यल इंटू ओमेगा को यहाँ लेकर आइए। हम लिख सकते हैं यल इंटू ओमेगा बराबर वी नॉट अपान में आई नॉट, और वी नॉट अपान आई नॉट को लिखेंगे आर नॉट बराबर यल इंटू ओमेगा। क्लियर है, और कहा गया आर नॉट क्या है, प्रतिरोध है, या कह सकते हैं किसका है, तो कुंडली का प्रतिरोध। तो कुंडली के प्रतिरोध को लिख कैसे हैं, तो यक्स यल से लिखेंगे बराबर इसको कहेंगे यल इंटू ओमेगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, यल इंटू ओमेगा के रूप में आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कहीं समस्या हो बताइए, थोड़ा सा आपको यहाँ साइड दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा छोटा कर दें। क्लियर, यहाँ देखिए, यानी इसके प्रतिरोध को क्या कहेंगे, यक्स यल के रूप में कहते हैं, और इसी को क्या लिखते हैं, यल इंटू में ओमेगा। क्लियर है, चलिए नोट कर लेंगे इस चीज को, कहीं समस्या बताइए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं ये पूरे टॉपिक आपको बेहतर क्लियर हुए होंगे, और इसी प्रकार से आपको आगे क्लास आपके लिए कंटिन्यू की जाएगी। बस केवल आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहें। यदि आपको जैसा भी क्लास लगती है, अगर कोई कमी दिखती है तो आप कमेंट अवश्य करें, और समझाने में अगर आप कोई दुविधा देखिए जिससे कि आपकी समझ में ना आ रहा हो तो आप जरूर बताइएगा।
साथ साथ अगर आप फिर बता दें एक बार, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो आप ऐसा करेंगे, आप इसको सब्सक्राइब करके जाएँ। इससे होगा कि आने वाली जो भी क्लासेस आपके सामने उपलब्ध कराई जाएंगी वो आप तक सूचना पहुँचेगी और आप उसे अटेंड कर सकते हैं। क्लियर है। और एक जानकारी आपको और बताना चाहेंगे, आपके यहाँ जो क्लास चलाई जा रही है इस समय, क्लास हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस चल रही है। कक्षा 12 की नई बैच स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोग उसमें आकर सम्मिलित होना चाहते हैं तो आकर ज्वाइन हो सकते हैं। 1 जनवरी से ही प्रारंभ की गई है, अभी काफ़ी समय निकला नहीं है। तो ठीक है, चलते आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल सेम टाइम पर।